जी हां साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दुनिया भर पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ्स को वहां की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, यह कहते हुए कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। बौखलाए हुए ट्रंप ने तुरंत प्रभाव से मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैं चाहूं तो दुनिया को बर्बाद कर सकता हूं। ये सारी बातें आज के सेशन में हम बताएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को पूरी तरह कट कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि भारत पर जो 18% टैरिफ हाल ही में अमेरिका ने लगाए थे, उनका क्या हुआ? क्या वो टैरिफ रद्द हो गए? आज के सेशन में डिटेल में बताएंगे कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील किस प्रकार से रहेगी या नहीं रहेगी। इन सारी बातों का विश्लेषण किया जाएगा। क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? कौन सा कानून है जिसका उल्लंघन ट्रंप ने किया था? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ट्रंप कुछ कर भी पाएंगे या नहीं? ट्रंप जितना बौखला गए हैं उसके हिसाब से क्या वो उन्होंने टैरिफ से कमाया हुआ $250 बिलियन दुनिया के देशों को लौटाएंगे या नहीं? भारत के साथ टैरिफ का क्या होगा? ये भाई सब कोर्ट के फैसले को आउटराइटली बढ़िया बोलते हुए निकल जाते हैं और फिर बयान देते हैं कि मैं दुनिया को बर्बाद कर सकता हूं, मैं चाहे जो कर सकता हूं। इनका यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलता है। ये जिस तरह की बात बोलते हैं, कहते हैं कि दुनिया के बहुत से देश अब सड़कों पर निकल निकल के नाच रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे कि भाई साहब अब तो मजा ही आ गया। साथियों, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए 6-3 से एक फैसला सुनाया और कहा कि ट्रंप ने 1977 के अंदर जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी आईपा का इस्तेमाल किया था, वो अधिकार सीमा से बढ़कर उठाया गया कदम था। वो उनके कानूनी दायरे में आता ही नहीं था। ट्रंप ने यह काम वो किया जो अक्सर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने पर किया जाता है। यह टैरिफ लगाने का उनका कोई अधिकार ही नहीं है। वो इस कानून को यूज कर ही नहीं सकते थे सामान्य परिस्थितियों में। यानी कि जिस कानून की बात हो रही है, जिस पर ट्रंप को रोक दिया गया है कि आप टैरिफ लगा नहीं सकते, वो है क्या? असल में 49 ईयर पहले अमेरिका में एक कानून बना था, IEEPA, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में आईपा कहेंगे। 1977 में यह कानून था। इस कानून को बनाया गया था कि अगर देश पर कोई गंभीर खतरा हो रहा हो, युद्ध जैसी स्थिति बन रही हो, विदेशी दुश्मन से कोई बड़ा आर्थिक खतरा हो रहा हो या असाधारण अंतरराष्ट्रीय संकट आ गया हो, तो राष्ट्रपति को कुछ खास शक्तियां दी गई थी, जिनमें राष्ट्रपति विदेशी लेन देन रोक सकते थे, उन्हें नियंत्रित कर सकते थे, कुछ आर्थिक फैसले तुरंत लागू कर सकते थे। ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए आईपा का ही सहारा लिया था, क्योंकि राष्ट्रपति उठकर सीधे चले आए कि लीजिए हमने आप पर टैरिफ लगाया। यह किसी कानून के द्वारा डेमोक्रेसी में बैक्ड होता है, यानी कि कोई कानून के सम्मत यह काम किया जाता है। ऐसा कानून इन्होंने कहा कि आईपा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कानून नहीं है, इस कानून में ऐसी बातें नहीं हैं कि आप विदेशी संपत्तियों को फ्रीज कर डालें, डॉलर ट्रांजैक्शन बैंकिंग को कंट्रोल कर डालें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दें। यह सब चीजें इसमें नहीं है। लेकिन इस कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग ट्रंप ने किया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इनको कह चुकी है कि आप कर ही नहीं सकते थे, तो उपयोग नहीं, इन्होंने दुरुपयोग किया। 80 से ज्यादा बार अब तक आईपा का उपयोग हो चुका है, जिनमें मैक्सिमम टाइम इन्हीं महाशय के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन समय देखा ना ट्रंप का माहौल देखा। उन्होंने तुरंत फैसला फरवरी 20 को सुनाया और कहा कि माननीय ट्रंप, आपके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, आप किसी भी अधिकार के तहत टैरिफ नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई आपातकाल जैसी स्थिति नहीं है। और यह आईपा अमेरिकी राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने के बाद में ताकत देता है, आप पहले ही इसका इस्तेमाल कर दिए। कुल मिलाकर के अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनमें से 6 जजेस ने ट्रंप को इस चीज से रोका और 3 ने ट्रंप का समर्थन किया कि ठीक ही किया जो ये कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, जिनमें से नाम है सैमुअल एलिटो, क्लेरेंस थॉमस और ब्रेट कैनवा, उन्होंने कहा कि यह फैसला अमेरिका के अंदर अमेरिका के खिलाफ कहिए या फिर ट्रंप के समर्थन में है, कि भैया मतलब ट्रंप ऐसा कर सकते थे। उन्होंने अपने फैसले में ऐसा कहा, जबकि 6 जजेस ने पूरी तरह से इसे खिलाफ बताया। इस पूरे सुनवाई के दौरान भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण लगाए गए टैरिफ की भी जिक्र इस डिस्कशन के दौरान हुई थी। ये बातें यहां पर निकल कर आई। साथियों, कुल 9 जजेस की बेंच ने दिए फैसले में 6 जजेस। इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पर पार्टियों द्वारा जजेस नियुक्त किए जाते हैं। यहां पर ऑलरेडी इन 9 जजेस में से 6 जजेस ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा नॉमिनेटेड जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में। उनमें से भी 3 जजेस ट्रंप के खिलाफ चले गए। इतना ही नहीं, जो बाइडेन यानी कि डेमोक्रेट्स हैं, उनके द्वारा भी इस 9 के पैनल में 3 जजेस थे। उनमें से भी 3 जजेस वो और 3 जजेस ट्रंप की पार्टी के। कुल 6 जो जजेस थे जो पार्टियों द्वारा नॉमिनेटेड थे, पार्टियों के टाइम पर नियुक्त किए गए थे, वो ट्रंप के खिलाफ चले गए। ट्रंप बौखला गए।
ट्रंप ने तुरंत इनके आदेश के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते ही इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, इन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। किसी भी डेमोक्रेटिक देश में अगर कोई भी सत्तारूढ़ दल जो कि जनता के द्वारा चुनकर आया है, एक सीमित समय के लिए चुनकर आया है, वो न्यायपालिका को इस तरह चैलेंज नहीं कर सकता जैसे ट्रंप ने किया। डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा प्रवर्तक माना जाने वाला अमेरिका आज डेमोक्रेसी के लिए मजाक बन चुका है। ट्रंप के राज में यह देखने के ही ऊपर शर्मिंदगी अमेरिकियों को महसूस होती होगी। कैपिटॉल हिल पर हुई हिंसा हो ट्रंप के पिछले कार्यकाल के तुरंत बाद, या फिर अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह से खुलकर बयान देना ट्रंप के साथ साथ डेमोक्रेसी पर और अमेरिकी जो वैल्यूज हैं डेमोक्रेसी के नाम पर दुनिया को बेचने वाली, उन पर सवाल खड़े करता है। खैर, फिलहाल के लिए कोर्ट के आदेश से कोर्ट ने आदेश दिया और टैरिफ खत्म होने की बातें यहां पर निकल कर आई। अब बड़े बड़े सवाल यहां पर निकल कर आते हैं। सबसे पहले यह कि जो कोर्ट के आदेश से जो टैरिफ हैं वो सभी की सभी खत्म हो गए। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आईपा जो कानून है उसके तहत स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ नहीं लगे थे। स्टील और एल्यूमिनियम पर ट्रेड प्रैक्टिसेस के कारण लगे थे, वो अब तक चलते रहेंगे। दूसरा, जो पहली कैटेगरी में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, जो अलग अलग देशों पर लगे थे, जैसे चीन पर और दुनिया के कई देशों पर 10% जो बेसलाइन टैरिफ लगा था, वो कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ही खत्म हो गया। दूसरा, जो कई कैटेगरी जो 25% टैरिफ पर थी, जैसे कनाडा, चीन, मैक्सिको से आने वाले कुछ सामान पर, वो भी इस फैंटेनिल की तस्करी के कारण वो भी टैरिफ पूरी तरह रद्द हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रभाव से ट्रंप के द्वारा लगाए गए जितने भी टैरिफ थे अब वो समाप्त हो गए। इसका प्रभाव यह है कि अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाकर दुनिया से पैसा वसूला है, कितना वसूला है? $175 बिलियन इतने दिनों में वो कमा चुके हैं। तो हो सकता है कोर्ट अगला आदेश यह दे दे कि आप उस पैसे को लौटाएं। पैसा लौटाना पड़ सकता है। दुनिया के देशों को अमेरिका के सामान बेचने में यहां से आगे राहत मिलेगी, क्योंकि अब टैरिफ कोर्ट के द्वारा हटा दिए गए कि कोई टैरिफ नहीं है। अमेरिका में जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, जिससे भारत जैसे देशों को, चीन, यूरोप जैसी जगहों को अब फायदा होगा अमेरिका में सामान बेचने से। और साथ ही साथ अमेरिका में भी अब चीजें सस्ती पड़ेंगी और इसी सब का प्रभाव शेयर बाजार पर पड़ सकता है। जब मंडे को बाजार खुलेगा, हो सकता है ट्रंप तब तक कुछ और ना कर दें तो बाजार बहुत पॉजिटिवली इसको दिखा सकता है, बहुत पॉजिटिव रूप से इसको दिखा सकता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के इस पूरे टैरिफ मायाजाल को हटा दिया है। कहा है कि भैया तुम इसके लायक नहीं थे, तुम नहीं लगा सकते थे। साहब कोई बात नहीं, ये होता है। जैसे ही ये घोषणा होती है, कल रात को ट्रंप महादेव फिर बाहर आते हैं और फिर कहते हैं कि सुनो भैया, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास एक बैकअप प्लान है। सुप्रीम कोर्ट अगर मुझे ऐसा कहती है तो मेरे पास एक बैकअप प्लान है। इसके बाद कैरोलिना लेविट जो इनकी स्पोक पर्सन है वो बाहर आती है, कहती है कि ट्रंप आ रहे हैं बताने के लिए 12:45 पर। भाई साहब ट्रंप आते हैं बताने के लिए, प्रेस ब्रीफिंग रखी जाती है। प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप प्रकट होते हैं और कहते हैं कि सुनो दुनिया वालों, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो बहुत गलत था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज हैं वो कट्टर वामपंथियों के पालतू हैं, ये देशभक्त नहीं है और ये देश के संविधान के प्रति भी वफादार नहीं है। ये जज कुछ लोगों से डरते हैं, इसलिए सही फैसला लेना नहीं चाहते। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला बहुत निराशाजनक है। मुझे अदालत के कुछ लोगों पर शर्म आती है, बिल्कुल शर्म आती है कि उन्होंने हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई। वे हर उस चीज के खिलाफ हैं जो अमेरिका को मजबूत और फिर से महान बनाती हो। वे हमारे देश के लिए शर्म की बात है, वे हर बार ना कहने वाले जज हैं। शायद आप में से बहुत से लोगों ने हिटलर, मुसोलिनी जैसे बहुत से लोगों को ना देखा हो, ना सुना हो, लेकिन हो सकता है अमेरिका के अंदर बैठे ट्रंप को दुनिया एक अलग कैटेगरी में रखेगी, जिसका मतलब अब मुझे कई सम्मानित लोगों ने कहा है कि आप इतना ज्यादा उसकी बेइज्जती मत किया करो क्योंकि वो बहुत किसी सम्मानित देश का राष्ट्रपति है। मैं केवल इतना बोलूंगा कि यह व्यक्ति निश्चित ही किसी बीमारी से पीड़ित चल रहा है, जिसको आत्ममुग्धता, सेल्फ एप्रिशिएशन, सेल्फ प्रेज, अहम ब्रह्मास्मि वैसी फीलिंग में है और ये अपने आप को हर दिन अब देश से ऊपर समझने लगा है। पहले दुनिया में सबसे ऊपर था, अब ये कोर्ट के जजेस से भी ऊपर चला गया, अब ये दुनिया से ऊपर एक अलग मंडल में शिफ्ट हो रहा है। भाई साहब ये बाहर आते हैं और आकर के बोलते हैं कि ये शर्मनाक घटना है, आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। अच्छा, ये बात बहुत ही समझने योग्य है कि कोई भी राष्ट्रपति हो, कोर्ट की हमेशा रेस्पेक्ट करता है। मतलब दुनिया का कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष कोर्ट के फैसले को सर्वोपरि मानता है। ये भाई साहब कोर्ट के फैसले को आउटराइटली बढ़िया बोलते हुए निकल जाते हैं और फिर बयान देते हैं कि मैं दुनिया को बर्बाद कर सकता हूं, मैं चाहे जो कर सकता हूं।
इनका ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलता है। ये जिस तरह की बात बोलते हैं, कहते हैं कि दुनिया के बहुत से देश अब सड़कों पर निकल निकल के नाच रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे कि भाई साहब अब तो मजा ही आ गया। ये वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ अब बोलना भी लोगों को डर लगाता है कि ये पकड़ के शब्द उसको फिर से और एग्जरेट करेगा। अलग लेवल पर यह आदमी चला गया। भाई साहब ये बोलते हैं, आई कैन एम्बार्गो, आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट बट आई कांट चार्ज $1। मुझे कहा गया कि मैं $1 भी नहीं लगा सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूं, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट इट से, दैट्स नॉट द वे इट एवर रीड। आई कैन डू एनीथिंग आई वांट टू डू दैम बट आई कांट चार्ज एनी मनी। भाई साहब बौखला जाते हैं भाई साहब, और अपनी नाराजगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई ये आदमी पगला गया है। लोगों ने इसी लाइन को कट कट करके डाला जो ये बोलते चले जा रहे थे, कंप्लीटली इनसेन, पागल तक करार दे दिया गया कि ये पगला गए हैं आदमी। लगता है कि कोर्ट को रोकना पड़ेगा इसे कि भैया तुम पद से हटो, कारण यह है कि तुम दुनिया के लिए संकट हो सकते हो। ऐसे में एक पत्रकार CNN न्यूज की तरफ से पूछने लगते हैं। CNN दुनिया में प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स में काउंट होता है। उसके पत्रकार को सवाल पूछने पर रोक देते हैं कि रुको रुको, तुम फेक न्यूज हो। और ऐसे मुंह पर ही मतलब डेमोक्रेसी के कई स्तंभ जिनमें से काउंट किया गया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता को एक फोर्थ स्तंभ माना गया। पत्रकारिता तुम फेक न्यूज हो, कोर्ट तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, संसद को मैं मानता नहीं हूं तो भाई साहब राष्ट्रपति ही हूं। तो कुल मिलाकर के इन्होंने सबको किनारा कर दिया। ऐसे में अब सवाल यह आया कि अब आगे क्या करोगे ट्रंप, आपके ऊपर से यह हटा दिया तो बोले लो अब मेरे पास दूसरा हथियार है, मैं दुनिया के सभी देशों पर एक साथ 10% टैरिफ की घोषणा करता हूं। इनसे पूछते हैं कि साहब यूरोप का क्या हुआ? बोले यूरोप पागल हो गया, खत्म हो गया, यूरोप तो है ही नहीं, कई देश तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक, सीधा नाम लेता है कि उनका तो कोई अस्तित्व नहीं बचा। भाई साहब इनसे फिर पूछ लिया गया, सर इंडिया के बारे में बता दो, इंडिया का क्या चल रहा है? इंडिया के टैरिफ, क्योंकि हाल ही में ट्रेड डील हुई थी, 50% में से 25% तो रशिया से तेल ना खरीदने के कारण कम हो गए, बाकी बचे 25 से 18 होना था, मार्च तक पता चलना था। 25 से 18 होंगे कि 25 से 0 होंगे कि 0 से 10 होंगे, तमाम सवाल है। तो आइए मैं आपको आंसर दे देता हूं। देखो 50 में से 25 तो पहले रशिया से तेल नहीं खरीदोगे तो वो सैंक्शन से राहत है, वो तो हट गया, बचा 25 को इन्होंने 18 किया था। 18 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ 0। इनसे ही पूछ लिया गया कि सर इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? फिर से वही, मैंने कहा था रशिया से तेल मत खरीदो, नहीं खरीदते। प्रधानमंत्री मोदी हमारे साथ खेल रहे थे, मैंने पासा पलट दिया, मैंने उन पर टैरिफ लगा दिया, हम टैरिफ बिल्कुल नहीं देते। ये भाई साहब अपने ANI के पत्रकार को ये बयान दे दिए। कोई बात नहीं, इन्होंने अपने बयानों में साथ साथ ये भी कहा रशिया से तेल खरीदना मैंने रुकवा दिया। इनसे पूछा गया कि आप क्वाड में आएंगे कि क्या, किस तरह की बात है? तो कुल मिलाकर के इन्होंने बढ़िया से अपनी फील्डिंग वहां पर बातें रखी। अपनी तरफ से भारत के बारे में इनके जितने भी बयान थे, हमको उसमें से इतना ही लेना था कि 18% से हमारे ऊपर 10% टैरिफ हो गए हैं। ये जो ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ हम पर 10% अब हुए हैं, ये 3.5% पर सरकार बता पाए तो ठीक है। ये सारी चीजें चल रही हैं। विपक्ष फिर से उतर आता है, प्रधानमंत्री तो कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, उधर से सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश देकर के ये हटवाया है। राहुल गांधी जी अभी भी वही है, PM तो हमारे कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, अदरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट हटाने ही वाली थी, अब क्या ही किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।